चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न को हल कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिए थे इसके पहले वाले वीडियो में। अब इस वाले वीडियो में हम लोग उसके आंकिक प्रश्नों को एक आध दो समझ लेते हैं, बाकी बहुत सारे आंकिक प्रश्न हम लोग बाद में लगाएंगे किसी वीडियो में। अभी फिलहाल इतना कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में भी जोड़े हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ा जाए या जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी। तो 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में देखिए जोड़ने के लिए एकदम शॉर्टकट तरीका है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 प्रतिरोध हमने जोड़ लिया, 2 बिंदु ले लिया ए और बी। 1 ओम का यहाँ पे है, 2 ओम का ए है, 3 ओम का ए है। अब श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध के लिए R = R1, R2 और R3। तो R का मान, R1 का मान कितना है 1, R2 का मान कितना है 2 और इसका मान है 3। तो 2 1 3, 3 3 6 ओम, ये R का मान आ गया, सिंपल। अब दूसरा नंबर क्या है, समांतर क्रम के लिए देखिए। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R = 1/R1, 1/R2, 1/R3। R1 का मान कितना दिया है 1, तो 1/1, 1/2, 1/3। एलसीएम ले लीजिए, कितना है 2 G 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 + 3 + 2, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे ना एलसीएम लेके। इसका 6 जो एलसीएम आएगा उसके डिनोमिनेटर में इसके हर में गुणा भाग दीजिए, जो है उसको गुणा करिए। तो 6 में 2 का भाग दिए 3 आया, 3 का गुणा इसमें कर दिए। 6 में 3 का भाग दिए 2 आया, 2 गुणा कर दिए, है ना। तो 6 3 9 2, 6 कम 6 3 9 2, 11/2 कितना आ जाएगा ये 11/6, सॉरी 11/6। तो 1/R आया ना ये। अब R = कितना हो जाएगा 6/11 ओम। ये याद रखेंगे कि इसका हमको R निकालना है, ना कि 1/R। 1/R नहीं निकालना है, हमको R निकालना है। तो R की वैल्यू इसकी अपोजिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो समांतर क्रम में कितना आ गया 6/11 ओम आ गया। इस प्रकार से इसको देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़े कि उसकी तुल्य धारिता 4 ओम हो जाए। तो किस क्रम में जोड़े इसको कि उसकी तुल्य धारिता 4 ओम हो जाए। तो देखिए, अगर हम लोग 3 और 6 को समांतर में जोड़ देते हैं, 3 और 6 को समांतर में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/3, 1/6, यानी कि 6/6। 2 1, इसका डिवाइड करो, 6 2 आएगा, इसमें 1 3, 3/6 आ गया, यानी कितना 1/R = 3/6। तो R = कितना हो जाएगा 6/3, यानी कि 2 ओम। 2 ओम आया ना, कब, जब इसको समांतर में जोड़े और ये श्रेणी में है। इसको और इसको अब श्रेणी में जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको जोड़ेंगे ना। कैसे, देखिए कैसे करेंगे इसको। 2 और 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़े कि उसकी तुल्य धारिता 4 ओम हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, 2 और 3 को जोड़ दीजिए समांतर क्रम में और उसी के साथ इसको जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में। तो किस प्रकार से चित्र बन जाएगा इसका, देखिए 2 ओम 3 6, ये 3 ओम हो गया, 6 ओम हो गया, 2 ओम हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले निकाल लीजिए, 2 ओम व 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1/R = 1/3 + 1/6 = कितना 6, 2 + 1 यानी कि 3/6। तो R = हो जाएगा कितना 6/3 यानी कि 2 ओम आया। अब इसको एक डायग्राम बना लीजिए, इसका रिजल्ट कितना आ गया 2 ओम। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 ओम, और 2 ओम पहले से है। अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, दोनों को क्या हो जाएगा ये R = 2 + 2 यानी कि कितना 4 ओम। ये आपका होगा क्लियर, आसानी से लगा सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम श्रेणी क्रम में तो 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या लिखोगे, 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए और उसके साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन डायग्राम दे देता है और आपको लगाना रहता है। तो इस प्रकार कैसे करेंगे, देखिए लिखा है निम्न चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालिए। ए और बी है, ये इस प्रकार जुड़ा हुआ है। आपको बताया था मैं कि अगर मिश्रित क्रम दिया रहेगा तो उसमें आपको ये ध्यान देना है
कि धारा के बहने के लिए रास्ता अलग अलग है तो समांतर क्रम में होगा, अगर एक ही रास्ता है तो श्रेणी क्रम में होगा। ए से धारा प्रवाहित हो रहा है मान लो, तो इस बिंदु पे आके यही वाली जो धारा यहाँ से आ रही थी वही धारा इसमें गई, वही धारा आगे बढ़ गई, कुछ भाग इसमें कुछ भाग इसमें, और इसी भाग का कुछ भाग इसमें चला गया, धारा के कुछ भाग इसमें कुछ भाग इसमें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से धारा ए सिरे से आने वाली धारा ही इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, और इसमें तीनों प्रतिरोधों में जा रहा है, 50, 75 और 50। अब इस प्रकार से इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे से धारा निकल रही है, ये भी निकल रही है, ये भी निकल रही है, और तीनों मिलके एक बिंदु पे आ गई। यानी कि ये तीनों समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि एक पॉइंट से धारा तीनों में जा रहा है और दूसरे पॉइंट से एक ही बिंदु पे आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, पहले इन तीनों का समांतर क्रम निकालिए और जो आएगा रिजल्टेंट उसका इसके साथ श्रेणी क्रम निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए, 50 ओम, 75 ओम, 50 ओम समांतर क्रम में है, तो इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं आर डैश है, तो क्या हो जाएगा 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। कौन से फार्मूले से, 1/r = 1/r1, 1/r2, 1/r3 वाले फार्मूले से। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताइए, 50, 75, 50 कैल्शियम ले लीजिए, तो पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा ये, इसको आप लोग कर लेंगे 10, 15, 10, फिर 5 से करिए तो 2 जा 3 जा, 5 2 जा 10, 3 जा और 2 जा, फिर 2 से 1 1 और 3, तो फिर 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 35 जा 150, तो यहाँ पे लिख दीजिए 150, 150 में 50 को डिवाइड करिए तो कितना आएगा 3, तो 3 1 जा 3, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3, अब कितना हो गया 3 3 6 8 8 150 आया 1/r डैश। तो r डैश निकालना है ना अपने को, r डैश का मान निकालना है, तो 150/8 डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 75/4 आया। ये वाली वैल्यू अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हो आप, पूरे के जगह पे 75/4, तो ये परिपथ और बन जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका 100 ओम पहले से है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया 75/4। अब ये श्रेणी क्रम में है, इसके लिए R = हो जाएगा 100 प्लस 75/4। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 400 प्लस 75/4 मीन्स की 475/4, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। डिवाइड करके लिख सकते हैं चाहे तो R की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इस प्रकार से आप परिपथों को हल करना सीखेंगे, और जितने भी ऐसे इस प्रकार से डायग्राम वाले हैं इस प्रकार से हैं उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। जो नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, उसको हम लोग करेंगे। विस्तार से एक आध लेक्चर और बना दूंगा मैं कई सारे जटिल परिपथों को लेके, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।